लो बेटा बुक दो। ठीक है चलो ध्यान दो। अंजलि पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे बेटा बताओ। हाँ हाँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और बहुत सारे फॉर्मूले प्रिपेयर किए थे। मैंने पहले भी बोला था आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने। पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन रूल पढ़ा था, कोसाइन रूल पढ़ा था, प्रोजेक्शन रूल पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ साइन कोसाइन वगैरह, हाफ एंगल फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला और एक कौन सा, हाँ नेपलर फॉर्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। तो सारे फॉर्मूलों का आप लोगों को बेटा सारे के सारे क्वेश्चन में यूज करना है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है फॉर्मूला सारा पढ़ लेना इसके पिछले वीडियो में, नहीं तो फिर उसके बिना कर नहीं पाओगे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई एक ट्रायंगल है उसमें ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 60 है, फाइंड द रेशियो ऑफ इच साइड। अब ध्यान से सुनना हर एक क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको आपका ब्रेन यूज करना है। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कुल 3 एंगल होते हैं। मैंने एंगल का नाम बता दिया, कैपिटल अक्षर से शो करते हैं। मान लो इसका नाम हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बेटा सी। और मैंने आपको इसके साइड के बारे में बताया था। ए के सामने वाले को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। आपके बेटा रेशियो निकालना है। अच्छा रेशियो का मतलब पता है, जैसे ये होता है ए बी और सी, ये डबल डॉट, इसी को तो हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो आपको मतलब ए बी सी का आंसर निकालना है। देखो बेटा रेशियो निकालने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। आपको 2 एंगल पता है। ए का वैल्यू कितना है 45 है। चलो ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा 45। अब बी का वैल्यू दिया है क्या 60 दिया है, बट आपको सी का नहीं पता, सी का निकालना पड़ेगा। हाँ हम इतना तो जानते हैं ट्रायंगल का तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो 180 में से ये दोनों जोड़ के माइनस करोगे तो सी निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सी निकालते हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टार्टिंग करना है, हमें लिखना है बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को ऐड करने में कितना आता है 180। यहाँ पे लिखोगे रीजन लिख देना बेटा सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल वैल्यू इज 180 डिग्री। बेटा कितना डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल वैल्यू इज 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। चलो ए का नंबर कितना है 45 डिग्री, ध्यान से देखना बेटा 45। अच्छा बी का कितना बेटा 60 डिग्री। सी का अपने को पता है क्या, नहीं खोल दो। बैठे हो जा नहीं पा रहे हो, मैं खराब करते बस। 45 और 60 दोनों को प्लस करो, कितना होगा प्लस करने पे, अभी उधर ही मारूंगा अभी बेटा, कितना होगा 105। वहां भेजो, वहां पे क्या कितना हो गया माइनस ना, बताओ सी कितना आएगा 75, कितना आया 75, मतलब सी हमें पता चल गया, सी हमारा हो गया 75। चलो ठीक है आपको रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब ए बी सी। तो बताओ एबीसी हम लोगों ने बेटा याद करोगे ना, तो साइन रूल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम लोग काम करते हैं साइन रूल की मदद से इसको निकालते हैं। देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे लिखो बेटा बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। तो साइन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसे ए अपॉन साइन ए था, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, और सी अपॉन कितना था बेटा साइन सी इक्वल टू कितना के था। फटाफट देखना वो निकलेगा कैसे, जरा ध्यान देना। अच्छा आपको पता है ना बेटा ये जो डबल डॉट होता है रेशियो, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी लाइन को तो हम लोग रेशियो बोलते हैं, और इसका मतलब डिवाइड भी होता है। तो डिवाइड और रेशियो कुछ अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है अब देखो, अब तुम क्या करो पता है, ऐसे लाइन सेपरेट करो, एक बार इसको इसके साथ में ले लेना, एक बार इसको इसके साथ में लो, एक बार इसको इसके साथ में, ध्यान से देखो ए अपॉन साइन है, एक बार ये लिख लो बी साइन बी, अब एक बार इसको इसके साथ में ले लो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्योंकि ये इक्वल है ना बेटा, तो आप किसी को भी ले सकते हो।
अब याद करो आपको बेटा ए और बी चाहिए, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए के सामने वाला नीचे आ सकता है, याद होगा तो ए के सामने वाले को ला दो नीचे, तो साइन को उधर भेज दो, तो साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन बी, ये तो हम लोगों ने कल सीखा था। बी के सामने कौन है बेटा सी, उसको इधर ला दो, साइन बी को वहां पे भेज दो, साइन बी वहां पे क्या, तो क्या बचेगा साइन सी। अच्छा ये जो डिवाइड है बेटा, डिवाइड ध्यान से देखो, डिवाइड इसी को तो हम लोग शायद रेशियो बोलते हैं, ये बोलते हैं डिवाइड को तो रेशियो बोलते हैं ना। वहां पे कौन बचेगा तुम्हारा साइन ए, रेशियो कितना बेटा साइन बी कितना, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन करो, बी रेशियो सी, वहां पे आपका बचेगा बेटा साइन बी और आपका हो गया साइन सी। अच्छा अब मान लेना ये जो है तुम्हारा ये 1 है, और मान लेना ये बेटा तुम्हारा कितना है 2 है। अब जरा देखो ए और बी में, बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है ना, इसको एक बार लिखना, तो लिखो कैसे पता है, ध्यान सुनो, आप लोग लिखो ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों को लाइन से लिखो। बताओ ए का नंबर कितना है, ये साइन है, चलो यहाँ पे लिख दिया बेटा साइन है। अब फिर रेशियो लिखा बी, बी कितना है बेटा साइन बी, साइन बी, फिर ऐसे रेशियो लिखो। अब किसको सी, सी मतलब ये वाला, ये कितना हो गया साइन सी। ये हम लोगों ने कैसे किया, आपको लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। चलो ठीक है। अच्छा ए है बी है सी है, क्या तुमको एबीसी का वैल्यू पता है, क्या पता है 45 60 75, सब्स्टिट्यूट करते तो ये लाइन को देखो, मैं आगे यहाँ पे किसको रख कर रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, ए साइन ए, साइन ए मतलब 45, यहाँ पे लिखो 45 रेशियो, साइन ए के बाद कौन है बेटा बी, बी बताओ कितना है 60 रेशियो साइन सी, सी बोले थे बेटा 75। अच्छा ए रेशियो बी रेशियो सी को रहना, साइन 45 कितना होता है, साइन 45, 45 देखो ये कितना है बेटा 1/√2, 1/√2, यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 रेशियो, साइन 60 पता है क्या आपको, √3/2, √3/2, 75 तो होता नहीं है। तो 75 के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए फॉर्मूले की मदद लेते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा हम लोगों ने, आप लोगों ने सीखा होगा बेटा साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता था बेटा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद आ रहा है क्या, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला था। अच्छा ये साइन ये 75 है, तो हम लोग साइन 75 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा 45 + 30, वही हो जाएगा। तो अप्लाई कर दो, मान लो साइन ए इंटू, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी करके लिखो, तो आपका आएगा साइन 45 तो इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। चलो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है बेटा, कॉस 30 √3/2, √3/2 प्लस कॉस 45 कितना हुआ है, कॉस 45 देखो ये 1/√2 इंटू साइन 30 कितना दिया बेटा 1/2, 1/2 हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई सामने सामने करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो √3, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2√2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1, और √2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2√2। अच्छा नीचे का नंबर सेम है, तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं प्लस करते समय, और इसमें ये ऐड करोगे तो √3 + 1, ये किसका आंसर निकला पता है बेटा, साइन 75 का निकला, किसका निकला साइन 75 का। तो ये जो आंसर है ना, यहाँ पे तुम क्या करो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन 75 की जगह पे तुम्हारा आंसर कितना आएगा बेटा √3 + 1 और 2/2। इसको बगल में ऐसे नोट ऐसे एरो करके बेटा बगल में इसको पूरा कॉपी कर देना, ऐसे करके पूरा कॉपी कर देना। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, आपको यही आंसर निकालना था, इसी को तो रेशियो बोल। ये प्रैक्टिस के ऊपर इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा कितनी बार, ठीक है चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट क्या बोला है, ब्रैकेट में b - c/2 इक्वल टू ये प्रूफ करके लेके आना है। अब इसको प्रूफ करके कैसे लेके आते हैं, चलो ठीक है, इसके लिए हम लोग साइन रूल की मदद लेते हैं। एक काम करो,
हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये लेके आते हैं। तो राइट हैंड साइड अपना क्या है देखते पहले, RHS। राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS। क्या है बेटा, B माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए है A/2। ये राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करके हम लोग ये लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, साइन रूल की मदद लेते हैं। ध्यान देना, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। अच्छा, साइन रूल का हमारा फॉर्मूला A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी इक्वल टू कितना था बेटा, K। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, मान लो अगर साइन ए को मैं K के पास भेजता हूँ, K डिवाइड में K के पास जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। साइन यहाँ पे डिवाइड में ना, अगर मैं इसको K के पास भेजता हूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, A इंटू के साइन है, ऐसे ही होगा। अब अगर B की बात करता हूँ, साइन B को K के पास में भेज दो तो क्या B इंटू के साइन B होगा। उसी प्रकार से तो C भी होगा ना, K इंटू साइन C। ये बड़ा वाला C, स्मॉल C। जरा ध्यान रखना, गलतियां हो जाती है बेटा, हम लोगों से भी कभी कोई हो जाता है। चलो ठीक, आगे इक्वल। अब ध्यान से सुनो, B की वैल्यू को पुट कर दो। B की वैल्यू कितनी है, K साइन B। C का कितना बेटा, K साइन C अपॉन 2 हो गया ना, इंटू कॉस A/2। ये रहने दो, कॉस A अपॉन 2। इतना हम लोगों ने निकाल लिया। नहीं तो ये हाँ, क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है, उसी लग ही रहेगा क्योंकि क्या कैंसिल होना चाहिए। नीचे बेटा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कितना ए दिया हुआ है, ए है ये अपना ए है, ठीक है, ए। तो ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, के साइन है, पुट कर दो यहाँ बेटा, के साइन, क्योंकि के और के कैंसिल होना चाहिए था ना, इसके लिए लग रहा था कुछ ना कुछ रॉन्ग है। ठीक है, वैल्यू को पुटअप कर दिए। आगे का प्रोसेस अब ध्यान से देखो, के को बाहर निकालो। अच्छा, अगर के को बाहर निकालते हो तो क्या कुछ ऐसा होगा बेटा, साइन बी माइनस साइन सी, और नीचे क्या बचेगा, के इंटू साइन है। ये के से ये के कैंसिल कर देते हैं। बताओ उधर क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन। इतना करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले बेटा, साइन ए इंटू साइन, साइन ए माइनस साइन बी का। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। ये सारे फॉर्मूले याद करके रखा करो, साइन ए माइनस साइन बी का। अप्लाई करो फॉर्मूला, ध्यान दो, साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए माइनस बी, तो अपना क्या होगा बेटा, बी माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन 2। अब बीच में माइनस इंटू, अब बेटा कॉस ए प्लस बी यानी बी प्लस सी अपॉन में 2, एंड नीचे कितना बचा, साइन ए इंटू कॉस A/2। इतना गंदा कैसे आए। अच्छा ठीक है, आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या, जी है। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर कितने वैल्यू होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के कितना आता है, 180 आता है। अब मैंने आपको बताया था, मैं हर ट्रायंगल में सिर्फ एक ही नाम लूंगा बेटा, वो नाम क्या था, ए बी सी। नहीं तो 15 मिनट देखो बेटा, ABC, ठीक है, ABC। तो तीनों को जोड़ दिया, ए बी सी, जोड़ने पे 180 आता है। अच्छा, 180 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, एक काम करना बेटा, मुझे बी प्लस सी निकालना है, ध्यान से सुनो, बी प्लस सी निकालना है। अच्छा, अगर मुझे बी प्लस सी निकालना है, ए दिख रहा है, इसको उधर भेजो। अगर ए वहां पे गया तो तुम ऐसा बोल सकते हो क्या, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, मतलब पाई माइनस सी ऐसा करके ना। तो यहाँ पे बी प्लस सी दिख रहा है, वहां पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, पाई माइनस सी, बाकी सेम कॉपी करना। क्या है, 2 साइन, 2 साइन ब्रैकेट में कितना है बेटा, बी माइनस सी अपॉन 2
ठीक है, देखो 2 साइन, ध्यान से सुनना बेटा, ये हम लोगों ने कॉपी किया, इनटू को रहने दो, ऊपर हो गया बेटा कॉस। अब देखो बेटा बी प्लस सी, बी प्लस सी की जगह हम लोगों ने कितना निकाला, पाई माइनस ए। एंगल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे एबीसी करके बोल सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी, बी तो बी प्लस सी हमारा कितना होता है बेटा, पाई माइनस ए। सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे होगा तुम्हारा पाई माइनस ए, और नीचे कितना 2, और इन सबके नीचे कुछ और आ रहा है, क्या है ये, साइन है। चलो ये साइन ए को रहने दो, इनटू कॉस ए बाय 2, यहाँ पे लिख दो बेटा कॉस ए बाय 2। आगे देखो बेटा, अच्छा ये 2 साइन को रहने दो, ये आपका बी माइनस सी अपॉन 2 रहने दो। अच्छा पाई को मैं आप अलग अलग ब्रेक कर दो, मतलब 2 को एक बार पाई के साथ में लिख दो, और एक बार किसका बेटा, ए के साथ में, कर सकते हो ना ऐसे। और नीचे कितना बचेगा, साइन है इंटू कॉस ए बाय, और इस स्टेप कॉपी करो, 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2। अच्छा देखो ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान से सुना, पाई बाय 2 मतलब होता है 90। अच्छा अगर पाई के नीचे नंबर आता है चेंज होता है, याद है कि नहीं, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है। तो और 90 माइनस थीटा यानी कौन से डब्बे में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस का हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली साइन, कितना बेटा, ए बाय 2, ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना। और ये साइन ए को रहने दो, इनटू ऊपर कितना है बेटा, कॉस ए बाय 2। चल लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही करने का। अच्छा ये 2 दिख रहा है, 2 को अगर मैं यहाँ से हटा के मैं इधर पे शिफ्ट कर देता हूँ, ध्यान से सुना बेटा, इधर पे मैंने शिफ्ट कर दिया। याद करो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा साइन 2 थीटा का, याद होगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है। अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं है, तो वहां पे आप लोग ऐसे लिखते थे बेटा, थीटा का आधा, कुछ ऐसे होता था ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कई बार यूज किया, देखो दिख रहा होगा बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब बेटा, थीटा की जगह पे कौन है, ए है ना, ए, तो कितना आ जाएगा, साइन। मतलब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। अब नीचे कितना बचेगा, साइन है, साइन है कट कर दो, कितना बचा, बी माइनस सी अपॉन, यही आपको प्रूफ करने का था बेटा, ये RHS है। लास्ट में लिख देना देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। कॉपी करो फिर अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला बेटा, विथ विजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 ब्रैकेट में a sin स्क्वायर c अपॉन 2 प्लस c sin स्क्वायर t a अपॉन 2, ये स्मॉल c है, सॉल्व करके आपको a माइनस b प्लस c लेके आने का। ठीक है, देखो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से अच्छे से देखना बेटा, 2 ब्रैकेट में a साइन स्क्वायर, ये कैपिटल C 2 प्लस ये स्मॉल c है, आपका हो गया साइन स्क्वायर a बाय 2, ये इतना अपने को दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहली बात तो ना बेटा ये स्क्वायर हटा दो, कोशिश करने का ना स्क्वायर हटा देने का। टेक्स्ट जरा वापस दो मुझे, नहीं गलत नहीं, थोड़ा बहुत देखने का था मेरे को। a साइन स्क्वायर c बाय 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं बेटा ना, स्क्वायर को हटाने का काम करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर को हटाने का काम आपके बेटा cos 2 थीटा करते हैं। याद करो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक फॉर्मूला और होता है बेटा cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। अच्छा आपको इस क्वेश्चन में साइन दिख रहा होगा, साइन ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक काम करो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके आओ, मतलब अगर ये साइड में आएगा तो ये क्या हो गया प्लस, उधर पे 1, ये cos 2 थीटा वहां पे गया, तो cos थीटा वहां पे गया तो कितना हो गया माइनस,
अच्छा ये 2 दिख रहा है, उधर भेज दो। अगर ये 2 वहां पे गया बेटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2। बट अपने को ना यहाँ पे बेटा साइन के बगल में जो है उसके नीचे 2 लाना, मतलब आधा करना है। ध्यान से सुनो, थीटा के नीचे 2 लाना है। तो यहाँ पे थीटा कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ पे 1 बार है। तो एक काम करो, तो आप अगले क्वेश्चन में क्या कर दो बेटा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे थीटा बाय 2 लिख दोगे ना। अगर इसको आधा करोगे तो वहां से वो 2 गायब हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा नीचे कितना हो जाएगा 2। एक नया फॉर्मूला बन गया। तो अब देखोगे ये तुम्हारा बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। अब ध्यान से जरा फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देखना है। ये 2 रहने दो, ये ए को रहने दो, इसकी जगह पे पूरा ये सब्स्टिट्यूट करो। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे कितना बेटा सी, और अपॉन में कितना आएगा 2। ठीक है, इतना हो गया। प्लस अभी ये स्मॉल सी है, इसको रहने दो ब्रैकेट में। सेम प्रोसेस जैसे ये लिए थे वे, ये कॉपी करो। 1 माइनस कॉस सी था तो सी, ए है तो बेटा वेरी गुड, और नीचे कितना आएगा, तो ब्रैकेट को बंद कर। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। साइड में नोट करके लिख देना, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना, लिख देना। ठीक है, आगे। अच्छा ये 2 और 2 बाहर निकालो। अच्छा 2 और 2 बाहर निकालोगे तो इसके नीचे कुछ ऐसे हो जाएगा, कॉमन ले लिया। ए का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ए का। अच्छा ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ए का मल्टीप्लाई कॉस सी में करोगे तो ए कॉस सी, प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे सी, प्लस माइनस माइनस, सी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सी कॉस ए, ब्रैकेट को कर दो बंद। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। अभी देखो ए चाहिए तो काम करो बड़ा ब्रैकेट बना दो, क्योंकि अभी इसके अंदर हम लोग एक और ब्रैकेट बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये ए प्लस सी दिख रहा है, ए प्लस सी, इसको एक साथ लिखो। यहाँ पे ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो। एक काम करो, माइनस को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो पहले लिख दो बेटा ये सी कॉस ए। अब इसको लिख देना, देखिए मैंने माइनस का कॉमन लिया, ये किसमें हो जाएगा प्लस, कितना है बेटा ए कॉस सी। अब ध्यान से सुनना, अगर देखोगे ना तो ये ए प्लस सी तुम्हारा आ चुका है। ए और सी क्या लेके आने का तुमको, माइनस बी। अच्छा माइनस बी कैसे आएगा, हम लोगों ने प्रोजेक्शन रूल पढ़ा था बेटा, प्रोजेक्शन रूल, ध्यान से सुनना बेटा। बाय प्रोजेक्शन रूल, बाय प्रोजेक्शन रूल। अच्छा प्रोजेक्शन रूल में मैंने आपको साइकिल की मदद से बताया था, ए बी और बीच में बेटा सी था। मान लो मेरे को बी चाहिए, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे को बी चाहिए, तो बी चाहिए तो बी के आगे कौन है, सी और ए। मैंने आपको बताया था सी और ए को थोड़ा सा दूर, बीच ऐसे बीच में से प्लस लिखना, ऐसे यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिया ए, और दोनों के बगल में मैंने आपको बताया था कॉस लिखो, ऐसे यहाँ पे लिखो कॉस। ठीक है, हाँ यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे आपका ऐसे कैपिटल सी आता था, ये स्मॉल वाला सी है। इधर भी स्मॉल ए है तो इधर ऐसे बड़ा वाला लिखते थे। ये हम लोगों ने प्रोजेक्शन रूल में सीखा था, अगर याद होगा तो। ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन रूल। अब देखो बेटा ये पूरा सेम दिख रहा है, यहाँ पे तुमको पूरा सेम है, तो डायरेक्ट लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा ए प्लस सी माइनस, इसके जगह पे कितना आएगा बी। इसी को तुम अरेंज कर दो, पहले कौन आया है ए, फिर माइनस बी प्लस सी, योग हो गया बेटा तुम्हारा राइट हैंड साइड। ये छोटा क्वेश्चन था, लास्ट में लिख लेना देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अच्छे से लिख लेना ऐसे करके। छोटा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, ये भी हो जाएगा। कॉपी करो, आगे देखते हैं। 2 3 क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो। प्रूफ डैट करना है। देखो ए क्यूब साइन ब्रैकेट में बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ब्रैकेट में सी माइनस ए प्लस सी क्यूब वगैरह सॉल्व करके आपको जीरो लेके आने का। कुल 3 टर्म है बेटा, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, जीरो। तो तीनों में से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा है बेटा अच्छे से, पहला वाला। अच्छा पहला वाला सॉल्व करने के लिए ना, पहला वाला हमें सॉल्व करना है ए 3 साइन बी माइनस सी। एक काम करो, साइन रूल का फॉर्मूला जरा मदद कर दो। अच्छा साइन का एक और फॉर्मूला तो याद होगा, तो साइन या अपॉन ए करके था,
सेकेंड नंबर पे मैंने बताया था, इक्वल टू साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी इक्वल टू कितना बेटा, के। अच्छा मान लो मेरे को साइन ए चाहिए, अगर ए को मैं के साथ भेजूंगा तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के। अब वैसे ही मान लो अगर मेरे को बेटा साइन बी चाहिए, बी को के साथ में भेजूंगा तो बी के, और मान लो मेरे को साइन सी चाहिए बेटा, साइन सी, तो सी के साथ में भेजूंगा तो बेटा सी के। इतना, हाँ इतना करने के बाद में अब देखो बेटा, अच्छा ये ए क्यूब को रहने दो, ए क्यूब को रहने दो। साइन का अंदर मल्टीप्लाई करने पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, जस्ट अभी मैंने, फॉर्मूला कौन सा बेटा, वो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है चलो अप्लाई करो, साइन का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा साइन पी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ये हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना इतना करने के बाद में देखो साइन बी दिख रहा है, साइन बी की जगह पे आपको बी के लिखना है, और यहाँ पे आपको साइन सी दिख रहा है, एक के लिख रहा है, लेकिन ये कॉस सी और कॉस बी की जगह पे हम लोग जरा कोसाइन रूल मैंने आपको बताया था, कोसाइन रूल ध्यान से सुना। कोसाइन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोसाइन रूल में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, मान लो अगर मेरे को बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर, तो साइकिल के फॉर्म में बता दो, ए बी सी। मान लो मेरे को बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर के पास में क्या आता है, सी ए, सी और ए आता है ना, तो मैंने को ऐसे लिखा था सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस फिर 2, ये सी ए लिखते थे, ये सी ए को सी और ए 2 सी ए इंटू कॉस, ये बी है ना, तो हम लोग क्या लिखते थे बेटा, कैपिटल बी। ये हम लोगों ने सीखा था कोसाइन रूल में। अच्छा एक काम करो, यहाँ से कॉस बी निकालो, तो ये पूरा का पूरा इधर पे लेके आओ, अगर पूरा का पूरा यहाँ पे लगाओगे तो 2 सी ए कॉस बी इक्वल टू, इसको रहने दो, सी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी वहां पे क्या दो माइनस बी स्क्वायर, बट अपने को कॉस बी चाहिए ना, तो 2 सी ए उधर भेज दो। अगर 2 सी ए भी आपका वहां पे जाएगा तो वहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे 2 सी ए। अच्छा ये कॉस बी था, कॉस बी मतलब यहाँ पे, उसी प्रकार से तुमको कॉस सी तो चाहिए, ठीक है कॉस सी चाहिए, ये तुम्हारा बी के लिए था बेटा, ध्यान रखना ये बी के लिए था। अगर इसी प्रकार से मेरे को बी मेरे को सी चाहिए बेटा, सी स्क्वायर, तो बताओ सी स्क्वायर के बाद में कौन आता है, ए बी, तो हम लोग कैसे लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू कॉस क्या लिखते थे, सी, फिर कॉस सी को हम लोग यहाँ पे लाते थे, पूरा लेके आते थे पूरा, तो पूरा मतलब 2 ए बी कॉस सी इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस सी है उधर भेजो माइनस, अब ये 2 ए बी वहां भेज दो बेटा, 2 ए बी वहां पे गया, तो वहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे आपका इंटू, ये दो फॉर्मूले की आपको मदद लेगी बेटा, सम जरा अच्छे से देखो, थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है साइड में लेके कर रहा हूँ, ये ए क्यूब को रहने दो, ध्यान से देखना ए क्यूब। अच्छा साइन बी कितना है, बी के रहने दिया। अच्छा साइन कॉस सी कितना बेटा, कॉस सी, ये पूरा सब्स्टिट्यूट करो, क्या है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, 2 ए बी माइनस कॉस बी का क्या, देखो अभी कॉस बी हम लोग वहां पे निकाले, कॉस बी इंटू साइन सी, आगे पीछे कर सकते हो, एक काम करो पहले साइन सी को लिख लो, साइन सी का वैल्यू कितना है, सी के, चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने सी के, अभी कॉस बी का पूरा लिख लो, क्या है कॉस बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका होगा बेटा ये 2 सी ए, ब्रैकेट को कर दो बंद। अब अच्छे तरीके से देखते रहो बेटा, ये बी से ये बी कैंसिल करो, ये सी से ये सी कैंसिल करो, अच्छे से देखना, ए कितनी बार है, 3 बार, ए 3 बार है, एक के और के दिख रहा है, के को निकाल लिया मैंने बाहर,
नीचे क्या बचेगा 2a और 2a, चलो कॉमन निकाल लो, तो 2 ऐसे आ गया। अच्छे से देखना बेटा, ऊपर आपका ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके जाओ, सिंबल चेंज करेगा, माइनस अंदर क्या होगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सिंपल करते हैं अभी कुछ सिंपल, एक ए से एक ए काट दो, हालांकि ए कितनी बार है बेटा 2 बार बचेगा, और नीचे आपका कितना बच गया 2, ब्रैकेट के अंदर देखो कुछ कट रहा है क्या, ए और ए कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा दिख रहा है ना, और कुछ नहीं कटता दिख रहा बेटा। अच्छा बी और बी कितना हो गया 2bc का स्क्वायर, माइनस सी और सी कितना हो गया 2c का स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर और ये आपका हो गया के और ये 2, अच्छा 2 कॉमन है, 2 को निकाल लो, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2 से ये 2 काट दो, कितना बचा ए स्क्वायर के, और ब्रैकेट में बच गया बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये तुमने किसका आंसर निकाला है, ए क्यू, हाँ किसका निकालो साइड में लिख दो, ए क्यू साइन बी माइनस सी का। अब इसी को तुमको 2 बार और सॉल्व करना है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसकी मदद से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे करना है वो जरा ध्यान दो, इसको पूरा रफ कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना ठीक है, फॉर्मूला कैसे होगा, ये रूल इसीलिए आपको याद करवाया जाता है बेटा, तो इसी सबको मदद लेना है। चलो ठीक है आगे देखो, ध्यान से सुनना, इसकी मदद से हम लोग, और ऐसे हम लोग लिखते बेटा सिमिलरली, इसे ये लिखा था ये, अब एक था इसको कॉपी करो, क्या है ये बी 3 साइन सी माइनस ए, ध्यान से देखना। अच्छा अगर a3 था तो a कितनी बार है 2 बार, अगर b3 है तो b स्क्वायर आएगा, वेरी गुड, k को रहने दो। अच्छा bc देखो स्मॉल में आया, तो अपना c है तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए, कंप्लीट हो गया। एक और बचा शायद लास्ट चला, क्या है वो c का क्यूब साइन a माइनस बी, तो c 3 बार है तो कितनी बार 2 बार के, और अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। अभी देयरफॉर आप ले लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये पूरा का पूरा कॉपी करो, कितना है ये ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, सबको सॉल्व करने पे आंसर कितना आना चाहिए 0, कैमरे में आ रहा पूरा ना, ठीक है आगे देखो, इसका आंसर कितना निकाले, देखो मैं अच्छे ध्यान मत भटकाओ, प्रिया क्या कर रही हो तुम, इधर ध्यान दो, ये देखो ये पूरा कॉपी करो, क्या बेटा ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसका भी कुछ ना कुछ रहेगा, कितना है ये बी स्क्वायर के और कितना बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका भी कुछ रहेगा सी स्क्वायर के और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करके 0 कैसे लाते हैं। अच्छा आप देखोगे ना बेटा यहाँ पे के सब में कॉमन दिख रहा है, चलो के को निकाल लेते अब अच्छे से देखो, ए का अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी में करूंगा तो ए स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बी का मल्टीप्लाई करूंगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी का मल्टीप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अच्छा ए भी यहाँ पे है, देखो एक इधर पे आगे पीछे पर चलेगा, काट दो, ए सी यहाँ पे एक यहाँ पे और एक इधर पे, के इंटू कितना 0, तो 0, ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये एक हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बेटा, कॉपी करो फिर आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इजी है, ध्यान दो बेटा। कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, ध्यान दो मुस्कान, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर एपी, ये तीनों एपी में है,
एपी में है। एपी मतलब पता है ना, अंक गणित श्रृंखला 10वीं में सीखे थे, एपी बोलते थे। चलो मैं एपी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक आपको जानकारी देता बेटा, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, इस तरीके से एपी बेटा। देखो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को दोनों को प्लस करने पे और उसका हाफ करने पे बीच वाला आता है, इसको एपी बोलते हैं। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को ऐड करके उसका हाफ करने पे बीच वाला आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एपी है। मतलब 2 और 6 कितना हुआ, 8 का आधा कितना हुआ, आ रहा है ना बीच वाला। यानी अगर मैं बोलूँ कि बेटा अगर ये तीनों एपी में है, देखो ए बी सी, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ऐड करने पे और इसका आधा करने पे कौन आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। यही तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा ना, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो आप प्रूफ करके बताओ कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। मतलब आपको बेटा ऐसे ये प्रूफ करके लेके आने का। अगर ये प्रूफ करके तुम लेके आ गए मतलब वो एपी में है। चलो प्रूफ करना स्टार्ट कर दे। कैसे हमें प्रूफ करना है, अपने को ये लेके आना है। समझा ना ये कैसे आता है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ऐड करने पे उसका आधा करने पे कौन आता है, बीच वाला आता है। इसलिए मैं आपको नंबर की मदद से बता। अब क्वेश्चन बोलता है ना बेटा कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ये एपी में है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी इन एपी। अच्छा एपी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला दोनों को ऐड करने पे और उसका आधा करने पे कौन आता है, बीच वाला। क्या ये राइट है ना, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ऐड करने पे कौन आता है, बीच वाला आता है। अब एक काम करो, 2 को यहाँ पे ले लो। बताओ अगर 2 यहाँ पे आया तो कॉट बी, वहां पे कितना बचेगा, कॉट ए प्लस कितना बेटा, कॉट सी। याद करो कॉट का एक फॉर्मूला था कॉस अपन साइन करके, कॉट थीटा का फॉर्मूला था ना। तो कॉट को चेंज कर दो, कॉस बी अपॉन साइन बी। इसको भी चेंज कर दो, कॉस ए अपॉन साइन बी प्लस साइन बी की साइन ए। हाँ सॉरी, तो ध्यान देने का यहाँ पे बेटा साइन से इतना हुआ। इसको रहने दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। साइन ए का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर लिया, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, कॉस ए इंटू साइन सी। और आपको पता है नीचे वाले का नीचे कर दे, यानी साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे साइन सी में। देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है। नहीं बेटा बीच में प्लस है ना, ऐसे कैसे काट दोगे तुम। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी, ए मतलब ए प्लस बी मतलब बेटा सी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो बी की जगह पे सी है। अब अपना ये बच गया साइन ए इंटू साइन सी। इसको सेव, इसको यहाँ पे कॉपी करना, मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कॉपी कर देना, 2 कॉस बी और नीचे कितना बेटा साइन बी। चलो अपने पास में था बेटा, वी हैव, अपने पास में क्या है याद करो। मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करने पे 180 है। मेरे को a प्लस सी चाहिए, a प्लस सी मतलब ये b को उधर भेज दो। अगर b वहां पे गया तो पाई माइनस बी आएगा, उधर पे तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, चाहिए तो मान लेना ये तुम्हारा नंबर 1 है। ये कॉपी करो, 2 कॉस बी, ये हो गया बेटा आपका साइन बी इक्वल टू साइन, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया कितना, पाई माइनस बी, और नीचे आपका हो गया बेटा साइन ए इंटू साइन सी। इतना समझो, फिर इसके आगे देखो। अभी ये वाला पार्ट रहने दो, क्या है ये, 2 कॉस बी, नीचे कितना बेटा साइन बी इक्वल टू, देखो साइन 90 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऑल स्टूडेंट प्लस होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। सीधी बात में बोलो तो बेटा साइन भी आएगा, क्या आएगा, साइन भी। अब नीचे वाले को लिख दो, नीचे वाला क्या है, साइन ए इंटू साइन
सी। अच्छा साइन बी को उधर भेज दो, ये ध्यान रखना डिवाइड में, अगर वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद में साइन बी ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई करेगा, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे कौन है, आ जाओ साइन स्क्वायर बी, और नीचे आपको क्या बचेगा बेटा, साइन ए इंटू साइन सी। इतना ठीक है, इतना हम लोगों ने कवर किया। आगे अभी देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, ये समझा कैसे है? ठीक है, अभी देखो बाय साइन रूल की तरह मदद लेते हैं, बाय साइन रूल की थोड़ा सा मदद ले लेते हैं हम लोग। अच्छा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू कितना तक के, ध्यान से सुनना, ए को उधर भेजो, अगर ए तुम्हारा वहां पे गया तो क्या हो गया, ये ए के, बी को उधर भेज दो बेटा, बी वहां पे गया कितना हो जाएगा बी के, और सी को उधर भेज दो तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी के। मान लेना बेटा ये नंबर तुम्हारा 2 था, मान लो ये नंबर तुम्हारा 3 था। देखो मुझे अपने को ये प्रूफ कर देगा बेटा, तो साइन ए दिख रहा है, साइन ए यहाँ पे, साइन ए की जगह पे आप ए के रख देना, साइन सी की जगह पे क्या रख दोगे, सी के रख दोगे, साइन बी की जगह पे क्या रख दोगे, बी के। लेकिन कॉस तुम्हारे पास में नहीं है, लेकिन हम प्रोजेक्शन रूल में जानते हैं बेटा, बाय प्रोजेक्शन रूल हम लोगों ने सीखा था, ध्यान दो, बाय प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल में मान लो आपको बी स्क्वायर निकालना था, तो बी स्क्वायर के बाद क्या आता है, ए बी सी, फिर ए आता है, सी और ए आता है, कौन आता है, सी और ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस इसको करते थे 2ca और लिखते थे कॉस, ये बी था तो हम लोग क्या लिखते थे बेटा, कॉस बी, ये प्रोजेक्शन रूल था। कॉस बी को फिर यहाँ पे पूरा लेके आ जाओ, तो आपका होगा 2ca कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस था वहां पे गया तो कितना हो गया माइनस। अभी 2ca को उधर भेज दो बेटा, 2ca अगर वहां पे गया तो वहां पे जाने के बाद में वो उसके नीचे क्या करेगा बेटा, 2ca हो गया तुम्हारा डिवाइड, ये हम लोगों ने क्या निकाला कॉस बी, इसको दे देना नंबर तुम 4। अब ये वैल्यू ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, किसमें 2 में, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर दो वापस से, ध्यान से देखना बेटा आने वाला आंसर, इधर कॉपी कर दिया मैं, क्या ये 2, आप पुट करोगे तो डायरेक्ट करो, या तो अगर एक बार लिख के करोगे तो भी चलोगे, तो डायरेक्ट कर रहे हो 2 मतलब कॉस बी मतलब ये पूरा क्या है सी स्क्वायर, नहीं तो कैमरे में आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना बेटा 2ca इंटू इक्वल है, इक्वल साइन बी स्क्वायर, साइन बी कितना है बी के, लेकिन स्क्वायर है ना तो हम लोग भी स्क्वायर लगाएंगे, बी स्क्वायर और के स्क्वायर, साइन ए कितना है बेटा, साइन ए के है, साइन ए को रहने दो बेटा ए और के इंटू, और क्या साइन सी कहाँ पे सी के, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने सी और के, फ्रॉम देखो 3 2 3 4 सब ले लिया हम लोगों ने, फ्रॉम 2 3 एंड 4। अब फटाफट देखो बेटा, ये के दोनों के ये काट दो, ये दो से ये दो काट दो, अब बचा क्या यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ऊपर कितना बचा बेटा बी स्क्वायर बचा है, और कितना बचा ए सी, ध्यान से सुनो ये नीचे सी ए दिख रहा है, इसको उधर भेजो तो आपका कुछ ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, अब ये ए सी और ए सी भी काट दो, कितना बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, अच्छा माइनस बी स्क्वायर वहां भेज दो, अच्छा माइनस बी स्क्वायर वहां पे गया तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कितना हुआ 2b स्क्वायर, 2 को अंदर लेके आओ, 2 को अंदर लेके आओगे तो डिवाइड करेगा, और यही तो हमें निकालना था, इसी को तो हम लोग एटी बोलते हैं, देयरफॉर लास्ट में लिख देना देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एपी, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था बेटा, ऐसे इसको सॉल्व करने का, ठीक है कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे बेटा, नहीं फिर भी आपको कॉपी करना बेटा, ये आपने वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 2 में हम लोगों ने किया है ना,
तो 2 3 4 जो आप लिए हो उसको भी लिखो और जहां से उठाए वो लिखो, तीनों का लिखना आपको। कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बस दो और, इसके बाद जाने के घर पे शाम को। ये उतना बड़ा नहीं है बट इसके बाद वाला छोटा है, बस ये क्वेश्चन को ध्यान दो। ट्रायंगल एबीसी, ए cos a equal to b cos b, then prove that the triangle is right angle or an isosceles triangle। चलो अंजलि, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा? ये छठवीं सातवीं में पढ़ते आ रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसे पता चलता है? और साइंस लेके ऐसी बातें करोगे तो बेटा अच्छा नहीं लगता है। देखो बेटा, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री को हम लोग फिलहाल के लिए ये चैप्टर में π/2 बोलते हैं, यानी अगर π/2 आता है तो वो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल लाने के लिए किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ए बी सी। ए बी सी तीनों में से कोई एक एंगल, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, तीनों में से किसी एक का π/2 लेके आओ। अगर π/2 आता है मतलब वो राइट एंगल। और दूसरा बोला इसको और भी प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। याद करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये मैं आपको बताया था, मान लो बेटा ये ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ये जिसकी तीनों की तीनों साइड सेम होती है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर जिसकी नीचे वाली सेम ना हो बेटा, सिर्फ ये और ये सेम होती है, उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। यानी आपको कोई भी दो साइड इक्वल करके दिखाना, ठीक है। इसके दोनों एंगल भी बेटा सेम होते हैं। अगर साइड ना सही तो एंगल को इक्वल दिखा, अगर दो एंगल भी सेम हो गए मतलब वो क्या है, आइसोसेलेस है। तो तुमको दो चीज प्रूफ करना है, एक तो किसी दो एंगल को इक्वल दिखाओ और एक क्या दिखाओ बेटा, 90 डिग्री। तो ये दोनों चीज कैसे करके लिखाएंगे उसके बारे में ध्यान है, तो इसके लिए हमें थोड़ा टेबल को जरा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपकी मदद करेगा बेटा साइन रूल। चलो ठीक है, साइन रूल का हम लोगों ने बहुत यूज किया, अगर ध्यान देखो जब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बाय साइन रूल, पहले साइन रूल कॉपी करते हैं। अंजलि बेटा मैं आता हूँ फिर एयरफोन लगवाता, रुक जाओ बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाय साइन रूल, साइन ए का देखते बेटा, साइन ए अपॉन कितना, ए। इसके बाद में साइन बी अपॉन कितना बेटा, बी। इसके बाद में बेटा साइन सी अपॉन कितना, अच्छा ये वाला मत लो क्योंकि ना, नहीं अगर इसका यही लेंगे लेकिन इसका उल्टा, उल्टा वाला लेते हैं, अभी अपने लिए इजी हो जाएगा उल्टा वाला। ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। बेटा देखो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं सी की, बट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि हर बार मैं तीनों ले रहा हूँ, अगर मैं दो लूंगा तो बोलेगा आप दो क्यों लिए, इससे अच्छा तीनों करके बता रहा हूँ। और क्यों इसका कोई यूज नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा एक बार इसको के साथ में लो, ये सी का। अच्छा साइन ए को अगर वहां भेजोगे, साइन ए वहां पे जाएगा तो क्या के इंटू साइन ए होगा, होगा ना, इक्वल कॉमा। अब ये साइन बी को उधर भेजो तो के इंटू साइन बी होगा, बिल्कुल होगा। और साइन सी को उधर भेजोगे तो के इंटू साइन सी, ठीक है। इतना होने के बाद में अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है, ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी, ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। अच्छा ए की वैल्यू मेरे पास में है, देखो के साइन है, ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, के इंटू साइन है, ये कॉस ए को रहने दो, कॉस ए। बी की वैल्यू है क्या बेटा, के इंटू साइन बी, और ये कॉस बी को रहने दो, कॉस बी। मतलब सी का यूज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो अपने को इसका कोई यूज नहीं था बेटा, इसलिए मैं अगर नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, आप इसको रिलीज कर सकते हो सिर्फ दो, ठीक है, पर जाने दो। ये के को और ये के को काट दो, ठीक है, चलो हम लोगों ने काट दिया, तो क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम करो, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड। अगर मैं पूछा बेटा बीच में कहाँ से क्या आया अंजलि, तो ध्यान रखना तुम्हारा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड, 2 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो 2 इंटू साइन है
और ये हो गया कॉस ए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बी इंटू कॉस बी। अच्छा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, याद होगा तो साइन 2 थीटा, थीटा बोले तो बेटा ए, उधर पे भी आएगा सेम 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी बी। अच्छा साइन 2 बी को अंदर लेके आओ, साइन 2 बी अंदर आए तो क्या हो गया माइनस, कहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन में दिया है, कहाँ पे बेटा, हाँ वेरी गुड, 2 था तो ठीक है। चलो इतना हुआ। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मॉर्निंग हम लोगों ने अभी इसके पहले कॉस का पढ़े थे, अभी साइन का बेटा 2 कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2 और एक बार उसी का बेटा माइनस में है, तो 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है देखो फॉर्मूला लेते बेटा 2 कॉस ए प्लस बी यानी 2a प्लस ये बेटा तुम्हारा 2b अपॉन नीचे कितना लिखना 2 इंटू साइन ए माइनस बी करना बेटा, यहाँ पे लिखो 2a माइनस ये आपका 2 और b और नीचे लिख दो 2 और इक्वल टू कितना हो गया 0। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, अगर 2 को वहां भेजता हूँ तो 0 को नीचे डिवाइड करेगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा, मतलब 2 गायब हो गया। अब अच्छा बताओ अगर 2 गायब होगा तो कितना बचेगा कॉस, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो आप बोल सकते हो ऐसे कुछ a प्लस बी, अरे बता रहा बेटा 2, ये वाला 2 उधर चला गया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में ना देखो, तो ये 2 वहां भेजा तो 0 के नीचे आएगा तो वो 0 हो गया, ये 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म। अभी ये 2 की बात करो, ये 2 में से 2 कॉमन ले लो इनटू सेम प्रोसेस यहाँ से भी करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा a माइनस बी और नीचे 2 इक्वल टू 0, ये 2 से ये 2 काटो, ये 2 से ये 2 काटो, जो बचा उसको लिखो, क्या बच गया कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू। अच्छा याद करो वापस से आ जाओ वी हैव में, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 0, मुझे ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी, सी को उधर भेजो। अच्छा अगर सी वहां पे गया, अच्छा पाई है ना यहाँ पे ए प्लस बी के पाई, तो आपका कितना होगा पाई माइनस सी, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, इसको मान लेना ये 1 है, यहाँ पे लिखो कॉस ए प्लस बी की जगह पे ये लिख दो पाई माइनस सी, और अच्छा बीच में इंटू है ना, हाँ इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, कहाँ से आया फ्रॉम 1, एक और मार कर दो। चलो ठीक है रुक जाओ आगे देखो। अच्छा कॉस पाई माइनस सी, पाई मतलब 180, 180 से कम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉन कॉसेक प्लस होता है, कॉस माइनस हो गया तो माइनस, ये कॉस को रहने दो और कितना आ गया बेटा सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा एक बार इसको 0 के इक्वल दिखा दो तो आपका हो गया माइनस कॉस सी इक्वल टू 0, अब बीच में लिखना और एक बार इसको 0 के इक्वल दिखा दो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अच्छा माइनस को उधर भेजो, अब माइनस को अगर वहां भेजता हूं मैं तो माइनस वहां पे गया तो माइनस 0, बट 0 के पास में हमेशा प्लस ही रहता तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा तुम्हारा क्या बचेगा बेटा कॉस बचेगा, कॉस सी इक्वल टू 0। और अगर सेकेंड लैंग्वेज में जानना चाहते हो ना तो याद करो मैंने आपको बताया था बेटा बहुत पहले कॉस
अपने माइनस को कभी भी खा जाता है, कॉस के पास माइनस नहीं रहता। सेकंड थिंग ये भी समझ सकते, कॉस के पास कभी माइनस नहीं, माइनस रहता ना ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ये भी एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस अगर वहां बचेगा तो भी ऑटोमेटिकली माइनस हट जाएगा। तो दो तरीके, चाहे वैसे समझे चाहे वैसे, माइनस ऑटोमेटिक गायब होगा कॉस के पास में। बाकी ठीक है, ये कॉस सी इक्वल टू 0 और ये बच गया, क्या बचा तुम्हारा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये बताओ कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस की वैल्यू यहाँ पे आओ 0 कब होती है, 90 पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो बेटा बट, ठीक है ध्यान से, तो सी की जगह पे लिख देना पाई बाय 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये पाई बाय 2 किसका आंसर है, सी का। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ऐसे लाइन बना दे रहा हूँ, सॉरी सी की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 2 90। देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक चीज हम लोगों ने प्रूव करके बता दिया। अब बचा हुआ, अच्छा साइन, ये मान लेना बेटा तुम्हारा कोई एंगल है, बताओ साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है। तो अब क्या करोगे, देयरफॉर यहाँ पे ऐसे बट करके लिख सकते हो, बट साइन यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 0, 0 इक्वल टू 0। जैसे मैंने सी को पाई बाय 2 लिया, सी को पाई बाय 2 दिखाया ना, देखो ना सी को पाई बाय 2 इक्वल दिखाया, सी इक्वल है पाई बाय 2 भी, सी इक्वल, वैसे अब किसको इक्वल दिखाऊंगा, ए माइनस बी इक्वल है 0। तो ए माइनस बी इक्वल है 0, ठीक है माइनस बी उधर भेज दो, देखो ये भी दोनों इक्वल आ गए, मतलब दोनों एंगल भी इक्वल है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इट इज, कौन सा एंगल प्रूव करना है तुमको, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये दो चीज तुमको प्रूव करने का, राइट एंगल और आइसोसेल्स। करो कॉपी। चलो ठीक, देखो ये क्वेश्चन छोटा है, सिंपल है, काफी बड़ा नहीं है। ये पूरा का पूरा सॉल्व करके तुमको ये लेके आने का बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फटाफट देखो 4 लाइन का कैसे आएगा ये, 2 बी सी, पहले क्वेश्चन लिख लो, कॉस ए प्लस ए सी, मुस्कान ध्यान दे बेटा, बी प्लस ए बी कॉस सी, शिवम ध्यान दो बेटा। देखो ये 2 रहने दो, 2 को हम लोगों ने लिख दिया, ब्रैकेट में लिख रहा बेटा बीसी को रहने दो। अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो बेटा कॉस ए का फॉर्मूला पता है, कॉस ए है ना, ए के बाद क्या आता है, बीसी आता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही ए तुम्हारा माइनस में, और नीचे पता है 2bc होता है, 2bc मैंने डायरेक्ट किया। आप चाहिए तो आपसे सॉल्व करके लिख लेना, प्लस AC को लिख दिया मैंने। अब देखो ये B है, B के बाद में AB, C और A आता है, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन कॉस B ना, B की बात कर रहे हो, तो माइनस B स्क्वायर, और नीचे ये C है 2C, प्लस AB को रहने दो AB, अभी कॉस C ABC, तो AB आता है, तो आपका हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस सी निकाल रहे हैं तो माइनस सी, और नीचे 2ab। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको याद है तो। चलो ठीक है, अब देखो ये BC से BC कट करो बेटा, ये CA से CA कट करो, ये AB से AB कट करो। अच्छा ये 2 दिख रहा है, 2 तीनों के नीचे, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। अब ब्रैकेट को देखो बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ये बच गया आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट गया, ध्यान से देना बेटा, ये इससे ये काटो, माइनस बी से प्लस बी काटो, और कुछ प्लस सी से प्लस सी। देखो एक ए बार बचा है, एक बी बचा है, और एक सी बचा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड। लास्ट में थोड़ा लिख दिया कर बेटा हैंड्स प्रूफ करके हर क्वेश्चन में, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन कॉपी करो,
बाकी के 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। कितना कॉपी कर लो। हाँ